हाय गाइस, मैं आरजे के अधिकारी टेक वन स्टूडियो से और आप सुन रहे हैं वो कहानियाँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। आज की जो कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी है और आप सुनिएगा ज़रूर अगर आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं तो। ये एक राइटर ने लिखा है और राइटर लिखते हैं कि मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था क्योंकि उनकी एक आँख नहीं थी और वो हमेशा मेरे पीछे लगी रहती थी, कभी ये करो वो कभी वो करो। जब भी वो स्कूल जाती थी तो मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते थे कि इसकी माँ तो एक आँख नहीं है इसकी मम्मी का। तो इस तरीके से कॉलेज जाता था तब भी जब भी मेरी मम्मी जाती थी कहीं मेरे साथ तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे कि इसकी माँ की एक आँख नहीं है। तो इस तरीके से जब भी मैं अपने फ्रेंड से या अपने किसी दोस्त की पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, कभी भी मैं अपनी मम्मी को साथ में नहीं लेके जाता था क्योंकि मुझे गिल्टी फील होता था कि यार मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी माँ की एक आँख नहीं है। तो जैसे तैसे करके मैंने बहुत जल्द अपनी पढ़ाई ख़त्म की। उसके बाद मैं उस शहर से दूसरे शहर चला गया। जाने के बाद मैंने बहुत अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब वगैरह करने लगा, मेरी शादी वगैरह हो गई। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, एक औरत मेरे दरवाजे पे आई और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे एक औरत का मजाक उड़ा रहे हैं। जब मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो देखा कि मेरी वही एक आँख वाली माँ खड़ी है। फिर मैंने माँ से बोला कि माँ तुम यहाँ पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो, घूमते घामते फिर से तुम मेरे पास आ गई। तो मेरी माँ ने कहा सॉरी, शायद मैं गलत पते पे आ गई क्योंकि मेरी ममता मुझे खींच लाई। मैं अपने बच्चों को देखना चाहती थी, मेरे बेटे के बच्चों को देखना चाहती थी, अपनी बहू को देखना चाहती थी, मिलना चाहती थी। शायद मैं एक गलत पते पे आ गई हूँ। ये कह के वो औरत वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद मेरे पास एक लेटर आया जो कि मेरे पुराने स्कूल कॉलेज का था कि रीयूनियन में मुझे बुलाया गया है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मेरी माँ नहीं आई थी। मैंने जब देखा कि यार, मेरे मन में आया कि चलो देखता हूँ, मैं अपनी पुराने घर पे जाके देखता हूँ, क्या पता मेरी माँ वहाँ पे हो। जब मैं वहाँ गया तो जाके देखा कि वहाँ पे मेरा घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, मेरी माँ मेरे घर में नहीं है। मैंने आसपास से पूछा तो वहाँ पे एक औरत ने बोला कि उनकी कुछ ही दिन पहले डेथ हो गई है और उन्होंने एक लेटर मुझे दिया है आपको देने के लिए कि एक मेरा बेटा आएगा, वो तो उसको ये लेटर दे देना। जब मैंने वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटे, मैं जानती थी कि तुम रीयूनियन में ज़रूर आओगे और मैं इतनी हिम्मत मेरी नहीं हुई, जाना मैं भी चाहती थी पर मैं इतनी बीमार थी कि मैं नहीं आ पाई। तुम हमेशा मुझसे नफ़रत करते थे क्योंकि मेरी एक आँख नहीं थी और तुम अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होते थे। पर बेटे, मैं तुम्हें एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक बार बचपन में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरी तरीके से और तुम्हारी एक आँख खराब हो गई थी। तो मैंने अपनी एक आँख दे के, डोनेट करके तुम्हें रोशनी, तुम्हारी आँखों को रोशनी दिया। ये सुनने के बाद मेरी आँखों में आंसू आ गए। ऑथर लिखते हैं कि मैं बहुत दुखी हुआ, मैं बहुत रोया। और यही हमारी ज़िंदगी में होता है कि हम सिक्के का एक पहलू देखते हैं, दूसरे पहलू के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि यार ये हुआ, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें, पर हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, पर दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। तो हम कभी भी हमेशा एक सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं। इसलिए आरजे के अधिकारी यही कहता है, बांटना है तो प्रेम बांटे, ज्ञान मत बांटिए क्योंकि ज्ञान हर किसी के पास है। अगर आपको बांटना ही है तो प्रेम बांटिए। और एक माँ कई बच्चों को पाल सकती है, चाहे वो बर्तन मांज के पाले, चाहे कुछ भी करके पाले, पर आज के टाइम में एक माँ को 4-5 बच्चे नहीं पाल पाते। तो मैं ये कहता हूँ कि बांटना है तो प्रेम बांटे, ज्ञान मत बांटे। ज्ञान सबके पास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी कहानी आपको दिल को ज़रूर छुई होगी। इसी तरीके से हर बृहस्पतिवार और रविवार मेरे चैनल पे एक नई कहानी आपके लिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।